अरे ये भी खोल दे, स्मार्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, आवाज लगा है। काम कर दी। देखिए, हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में ध्यान देना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन बताया था बच्चों, जिसमें जीन की डेफिनेशन आपको ये बताई थी कि जीन क्या होते हैं। जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यही ना, ये बताया गया था आपको। हेरिडिटी यानी हेरिडिटी के यूनिट्स होते हैं, माने क्या, हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी जीन कैन कंट्रोल द हेरिडिटी, हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज तो ये मेंडल जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये डेफिनेशन आपको बताई गई कि जेनेटिक्स में जो जीन होते हैं वो हेरिडिटी की यूनिट होते हैं, राइट, या हेरिडिटी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, यही ना बेटा। अच्छा, दूसरा आपने पढ़ा एक चीज और, क्या पढ़ा बताएं। इधर जब आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा आपने, बोलो, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ा, तो इसमें क्या पढ़ा बेटा, इसमें जीन्स को कैसे पढ़ा, जीन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया आपने। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू जीन्स की क्या ओपिनियन बनती है, कोई बच्चा बताए, बोलो भाई। जब हम मेंडल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जीन्स कैन कंट्रोल द हेरिडिटी, है ना, यानी जीन्स जो है वो हेरिडिटी के क्या होते हैं, यस, यूनिट होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन इस चैप्टर में आपने क्या कंक्लूड किया, यूनिट पार्ट ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रेप्लिकेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, रेप्लिकेशन पढ़ा बेटा, और क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, बोलो, पढ़ा ना, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, ये सब पढ़ा ना। तो ये भी तो कहीं कहीं जीन से ही रेगुलेट हो रहे हैं, बोलो, है ना, हो रहे हैं। यानी क्या, देखिए आपने ये पढ़ा कि भाई जो डीएनए है हमारा वो डबल हेलिक्स है, बोलो, डबल हेलिक्स है बेटा, समझना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। जीन जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, बोलो, यस सर। जस्ट लाइक हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझना बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। तो मैंने आपको इसमें डिफाइन किया जीन को, क्या, कि एक कोई छोटा लोकेशन है ना, इस डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड जो ये लाइन आप देख रहे हैं इसको, इसमें एक कोई छोटा सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। यही तो पढ़ा भाई, जीन क्या है, जीन इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द डीएनए, यानी जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है उसका एक छोटा सा पोर्शन जीन है ना, जो क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन, आ जाओ बेटा, जो क्या कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है, एक छोटा सा इसमें छोटी पोजीशन, इसकी छोटी सी पोजीशन, माने क्या, जो बेसेस होते हैं भाई, आपने क्या पढ़ा इसमें, स्ट्रैंड्स, जो स्ट्रैंड्स पर जो बेस पेयर्स होते हैं बेटा, ये जो बेस पेयर्स होते हैं इसी को हम जीन्स कहते हैं, यही जीन्स है। यानी डीएनए का छोटा से छोटा पोर्शन जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल हो, जो कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता हो, उसको हम जीन कहते हैं, यही ना। तो क्या कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा भाई, कैरेक्टर कैसे प्रोड्यूस करेगा, किस सेल्स में कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा, कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन बनाकर। जैसे कोई प्रोटीन बना दिया और वो कैरेक्टर डेवलप हो गया बॉडी में, तो वो जीन हो गया, यही तो है ना।
ऐसी प्रोटीन बने कि कोई ऐसा करेक्टर प्रोड्यूस हो जाए। क्या मतलब, ऐसी प्रोटीन बन जाए कि बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाए, डार्क हो जाए, है ना। ये प्रोटीन पर डिपेंड करता है, प्रोटीन बनेगी ऐसी तब होगा। आपने पढ़ा है, क्लियर। फिनाइल यूरिया पढ़ा, जो डिजीजेज है ना, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाए वो सब प्रोटीन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना। तो यानी कहने का मतलब क्या, डीएनए पर छोटा सा सीक्वेंस, यानी छोटा सा छोटी एरिया और छोटा सा स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द डीएनए जो कि mRNA बनाता हो। बोलो बेटा, mRNA बनाता हो माने जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता हो, बोलो। और इस mRNA से फिर क्या बन जाता हो, प्रोटीन बन जाता हो। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। यानी यह जो कॉन्सेप्ट है, जब हम मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़े तब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भाई हेरिडिटी को तो यूनिट्स होते हैं, दैट इज करेक्ट, लेकिन यह भी एक हेरिडिटी का वो है, रोल है। यह भी एक जीन का रोल है, क्या कि प्रोटीन बना करके कैरेक्टर को डेवलप कर दे। बोलो, दोनों बातें एक ही है, बट ये उसकी मैकेनिज्म है और वो उसका सरफेस था, ये इसका डीप है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई ना। तो यानी अब देखो दो कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा, एक आता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, और एक आता है क्या, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहाँ पाए जाते हैं जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सुना होगा आपने पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या पॉलीसिस्ट्रॉनिक है? पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और सिस्ट्रॉनिक माने बेटा सिस्ट्रॉन। अब पूछो सिस्ट्रॉन क्या है? एक चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्ट्रॉन क्या है? तो देखो, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, देखिएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये बीएससी में है ये टॉपिक, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के अकॉर्डिंग टू जीन 3 टाइप के होते हैं। पहले जीन को फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन, दूसरा म्यूटान, और तीसरा रेकान। नाम सुना था? नाम सुना है इसका? 3 टाइप के जीन होते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट का नाम सुना। हाँ, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन माने ऐसे जीन जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। अब भाई जीन भी तो कई टाइप के होंगे ना, बोलो, जीन कई टाइप के होंगे ना बेटा। तो जीन जितने उस तरीके से उनका रोल है, ये बात समझ रहे हैं ना। तो जो सिस्ट्रॉन जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, राइट। यानी ऐसे जीन जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं हम उनको सिस्ट्रॉनिक जीन कहते हैं या सिस्ट्रॉन कहते हैं। म्यूटॉन क्या है बेटा? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यानी ऐसा जीन जो म्यूटेशन कर सकता हो, यानी म्यूटेशन काज करने वाला जीन वो अलग होगा ना, वो म्यूटेशन काज करेगा, तो ऐसे जीन को हम म्यूटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? म्यूटॉन कहेंगे। और रेकान माने रिकॉम्बिनेशन, ऐसा जीन जो रिकॉम्बिनेशन काज करे। यानी जो जीन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, रिसेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग टू जीन 3 टाइप के होते हैं। यानी जीन को 3 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकान। माने ऐसे जीन जो म्यूटॉन का म्यूटेशन कर दे है बेटा, म्यूटॉन है वो। और ये रिकॉम्बिनेशन माने यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और ये यूनिट ऑफ म्यूटेशन, बोलो, और ये ट्रांसक्रिप्शन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एक टर्म से ले लीजिए। हाँ,
किसको बेटा? ये जो 3 टाइप के बताए हैं, हाँ यही है। इसमें जीन जो है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप के जीन होते हैं। कह रहा है कि एक तो जीन ऐसा जीन हो गया जो ट्रांसक्रिप्शन कर ले जाए, माने mRNA की सिंथेसिस कर दे, DNA के फ्रेगमेंट से mRNA बना दे। लेकिन सारे जीन ऐसे हैं जो mRNA नहीं बना सकते, समझिएगा भाई। सभी जीन mRNA नहीं बना सकते ना, स्पेशल होंगे। यानी वो जीन कैसा होगा? वो सिस्टॉन होगा, तो उसका स्पेशल नाम है कि भाई सिस्टॉन। ये जीन जो है कुछ सेगमेंट वाले जो जीन है भाई, DNA का बड़ा स्ट्रैंड है ना, तो सारे पूरे स्ट्रैंड पर नहीं पाए जाएंगे ना सिस्टॉन के डांस, कुछ ही सेगमेंट पर सिस्टॉन पाए जाएंगे। यानी फंक्शनल जीन इसको कह सकते हैं, फंक्शनल जीन है ना। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है बेटा, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन माने क्या? जैसे हम आपको उसमें बताए थे, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ये डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए से mRNA बनता है बेटा, mRNA, तो mRNA से पहले hnRNA बनता है, वो पढ़ाए थे ना, माने हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, ठीक है ना। तो हमने आपको ये बताया था इस पर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल 2 सीक्वेंस पाए जाते हैं, बताया था ना बेटा। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, एक को एक्सॉन कहते हैं और दूसरे को इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन, ठीक है। तो ये बताए थे, ये डायग्राम याद होगा, ऐसे बताए थे, बोलो। तो इसमें इंट्रॉन रिमूव हो जाता है क्योंकि यह नॉन फंक्शनल है, और जो एग्जाम हो जाते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये फंक्शनल जीन होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो नॉन फंक्शनल पार्ट को अलग हो जाता है। तो ये भी जीन की एक प्रॉपर्टी है कि कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, काम नहीं करते, फंक्शन नहीं करते, ठीक है ना जी। तो ये स्प्लिट जीन का ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड है, उसमें कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ही जीन होते हैं जो सिस्टॉन होते हैं, यानी कुछ ही जीन ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। कुछ जीन ऐसे होंगे जो म्यूटेशन काज कर सकते हैं, उनको म्यूटॉन कहते हैं। कुछ जीन ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेशन काज कर सकते हैं, उनको रेकॉन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, सिस्ट्रॉनिक जीन है ना बेटा, म्यूटॉन और रेकॉन, ये ठीक। अब देखो सभी जीन, जितने जीन होंगे वो सब सिस्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फ्रेज है, all the genes are not cistron, all the genes are not cistron, but all the cistrons are genes। ये नोट कर दो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया एसेशन में। यानी जितने भी सिस्ट्रॉन होंगे वो सब जीन होंगे, लेकिन सभी जीन सिस्ट्रॉन नहीं होंगे। ये चीज समझ पा रहे हो ना? ये तो मैंने आपको बताया मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। फिर से देख लीजिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली मींस मेनी, और सिस्ट्रॉनिक माने सिस्ट्रॉन, यानी कई सिस्ट्रॉन जब एक ही जो है स्ट्रैंड पर प्रेजेंट हो तो उनको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं बेटा। और मोनोसिस्ट्रॉनिक कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स। अब देखो क्या हो गया, इसको समझा लेते हैं डायग्राम। देखिए समझ कर इसको नोट कर लिया बेटा। जैसे देखो ये डीएनए है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे सेगमेंट को हमने आपको बताया कि छोटे कहीं से स्ट्रैंड्स पाए जाएंगे, यही ना। तो जैसे देखो एक यहाँ से एक mRNA बनेगा, यानी ये सिस्ट्रॉन नंबर 1 हो गया, सिस्ट्रॉन नंबर 2 हो गया, सिस्ट्रॉन नंबर 3 हो गया, यानी सिस्ट्रॉन अलग अलग। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया, यानी एक
mRNA इस टाइप का बनेगा, मान लिया इस पर दूसरी प्रोटीन बननी है, दूसरे टाइप की प्रोटीन बननी है, तो प्रोटीन 1 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जीन यहाँ 1 है, यहाँ प्रोटीन इसके लिए प्रोटीन दूसरे टाइप की प्रोटीन बनेगी, यहाँ पर तीसरे टाइप की प्रोटीन बनेगी, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए, मोनोसिस्टोनिक हो गए, माने अलग अलग सिस्टोन से एक एक प्रोटीन बन रहा है। पकड़िएगा, यही से लाइन प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है ये, जो आपका ये टॉपिक है। बाकी जितने चीज पढ़ा है इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइन प्रोग्राम का बेस यही बता रहा है। यानी क्या, समझो फिर से, जितने भी सीक्वेंस अलग अलग है, ध्यान देना बेटा, जो अलग अलग सीक्वेंस के सिस्टोन है वो सब अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना रहे हैं। ये दूसरा प्रोटीन हो गया, ये दूसरा प्रोटीन, ये दूसरे टाइप का प्रोटीन हो गया, तो ये मोनोसिस्टोनिक का कॉन्सेप्ट हो गया। और यूकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में कह रहा है कि भाई ऐसा है कि जो है एक सीरियल से सिस्टोन पाए जाते हैं, उनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जैसे S1, S2 और S3, S1, S2 और S3 ये हो गया। तो इसमें एक ही टाइप के जीन पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे तो इससे बना दिया mRNA, इससे बनेगा, इससे भी mRNA बनेगा, इससे भी mRNA बनेगा, लेकिन सबसे जो प्रोटीन बनेंगे इन तीनों से, इन तीनों प्रोटीन का फंक्शन एक ही होगा। जैसे कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी ये जो तीनों जीन बने, ठीक है, तीनों जीन से जो तीनों टाइप के प्रोटीन बने, एक ही फंक्शन, एक ही काम के लिए, एक ही फंक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोपेरान, अब सुनो, लैक्टोज से लैक ले लिया LAC, लैक माने लैक्टोज ना बेटा, और ओपेरान माने होता है सेट ऑफ जीन्स। ये देखो कॉन्सेप्ट, लैक्टोपेरान, लैक्टोपेरान, ओपेरान, लैक्टोपेरान मॉडल इसका नाम है। क्या नाम है बेटा, लैक्टोपेरान मॉडल। लैक और ओपेरान मॉडल को सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड, पहले इनका नाम नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकब एंड मोनार्ड, डिस्कवर्ड बाय, एक नंबर का क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट, जैकब एंड मोनार्ड 1961। यस, जैकब एंड मोनार्ड, नोट कर लीजिए इसको। जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1965 में, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए। नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन 1965, लैक्टोपेरान मॉडल। तो लैक्टोज मीडियम में ई कोलाई बैक्टीरिया का कल्चर कराया गया है, ठीक है। तो चूंकि लैक्टोज मीडियम लिया, इस नाते लैक्टोज का जो है, लैक्टोज का LAC ले लिया, तो लैक हो गया बेटा, और ओपेरान माने होता है, ओपेरान मीन्स होता है ए सेट ऑफ जीन्स, ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल, यानी सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऐसे सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो कि सिस्टोनिक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रोटीन बना सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ जीन्स हैं जिनको कि उन्होंने ओपेरान कहा। क्या कहा, ओपेरान कहा। देख लीजिए इसको, यानी कहने का मतलब क्या, जो सिस्टोनिक जीन्स हैं, ठीक है ना, वो
कैसे हैं? ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं। आपने पढ़ा, उसके लिए आपने एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़ी, याद है सब बच्चों को? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलो। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब बेटा ये पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसमें कि एक प्रमोटर रीजन था। क्या था? प्रमोटर रीजन था, ये देखो, और एक टर्मिनेटर रीजन था। ये पढ़ा है बेटा? ये पढ़ा आपने? ठीक, आज देखिए, यानी ये जो यूनिट है ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। कैसी है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। तो मान लिया डीएनए का इतना बड़ा सीक्वेंस है, देखो ऐसे समझो इसको, जो ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड में ये जो छोटी एरिया है यह एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ये इसको समझ पा रहे हैं ना? इसको समझ पा रहे हैं? यह एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है छोटी सी, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन होकर के एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना रहा है, समझो। फिर यह एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इससे एमआरएनए बन रहा है, फिर इससे प्रोटीन बन रहा है। यहाँ डायग्राम देखो बेटा, यह एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। टीयू नंबर 3, टीयू नंबर 2, टीयू नंबर 1, राइट? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो टीयू, टीयू माने बोलो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, यानी हर जितने भी, यानी अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि डीएनए की जो बड़ी स्ट्रैंड है, उन सारे स्ट्रैंड पर क्रम से, सीरियल से टीयू नहीं है। टीयू कहाँ कहाँ है? जैसे जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट से ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, इससे भी एमआरएनए बनेगा, इससे भी एमआरएनए बनेगा, बोलो, और सबसे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो तीनों बन रही है प्रोटीन्स, वो प्रोटीन तीनों अलग अलग टाइप की हो, अलग अलग फंक्शन कार्य करती हो, या एक ही फंक्शन के लिए हो, ऐसा हो सकता है। अगर अलग अलग फंक्शन कार्य करने के लिए इनको हम लेते हैं तो मोनोसिस्ट्रानिक है, अभी मैंने आपको बताया, और पॉलीसिस्ट्रानिक में सेम टाइप ऑफ फंक्शन कार्य करती है, जैसा कि लाइकोपेरान मॉडल इसका बेस्ट एग्जांपल। अब क्या है देखिए, तो ये है, इसमें ये इन्होंने कहा लाइकोपेरान में कि भाई ऐसा है कि सारी जीन्स जो है वो सिस्ट्रान नहीं होती। मैंने अभी बताया, ये जैकब एंड मोनार्ड ने कहा, समझना ध्यान से, कि सारे जीन्स सिस्ट्रान नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना माने कंट्रोल करना। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल इस सेंस में करते हैं कि जब वो चाहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब वो चाहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज मीडियम में कल्चर कराया गया, तो यह देखा गया कि कभी कभी उनमें, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है और कभी नहीं होता है। तो उसने कहा भाई ऐसे कैसे होता है, तो और रिसर्च किया गया तो देखा कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको स्विच ऑन पोजीशन कहते हैं, बुक में लिखा है, और जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है तो उसको स्विच ऑफ पोजीशन कहते हैं। क्या है ये पोजीशन, देख लेना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये देख लीजिए। देखो इसके लिए इन्होंने रेगुलेटर जीन को रिस्पॉन्सिबल बताया कि भाई रेगुलेटर जीन होती है। कौन सी जीन होती है? रेगुलेटर जीन होती है, ठीक है ना, जो कि एक रिप्रेस प्रोटीन बनाती है बेटा, और वो रिप्रेस प्रोटीन जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है तो लैक्टोज मीडियम वो जो है ट्रांसक्रिप्शन उसमें रुक जाता है। ये उन्होंने बताया, समझ में आ गया ना? ठीक, ये है, यानी जो सेट ऑफ जीन्स है। अब जैसे देखिए स्ट्रक्चरल जीन मैंने भी आपको बताया, S1, S2 और S3, यहाँ से जो मैंने समझाया, ये देखिए ये 3 टाइप के जीन है। मान लिया कि S1 जीन हो गया, S2 जीन हो गया और S3 जीन हो गया। ये हो गया S1, इट इज S2, इट इज S3, ठीक है बेटा। और इसके बाद यहाँ हो गया एक ऑपरेटर जीन, ये देखो इस तरीके से बनाया हुआ है, ये ऑपरेटर जीन हो गया बेटा, ठीक है ना।
ना, और इसी से लगा हुआ एक जीन हो गया और इससे लगा हुआ एक जीन हो गया जिसको हम रिप्रेसर रेगुलेटर और ये जो रेगुलेटर जीन है जिसको आर जीन कहते हैं बेटा, आर जीन को रेगुलेटर जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटर जीन कहते हैं। और यह रेगुलेटर जीन के द्वारा एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन, देखो रिप्रेसर प्रोटीन। यह प्रोटीन किस शेप का होता है? ये ऐसे, ये शेप है इसका, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ऐसे बना लो ना हम लोग, शॉर्ट कट बना लो तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऐसे बना लो, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाइए। तो बेटा रेगुलेटर मैंने आपको बताया, रेगुलेटर की, ठीक है ना, रेगुलेटर है ना। और प्रमोटर, पी माने हो गया प्रमोटर जी, और ओ जी माने हो गया ऑपरेटर जी, ये हो गया। तो आर टी ओ, ठीक। और यह कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन माने S1, S2 और S3। ये आप बना लीजिए, इसको बनाइए। हो गया। अब देखो, जब ये रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, देखिएगा स्विच ऑफ वाली कंडीशन कब आएगी? स्विच ऑफ। इसमें दो कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, यानी लाइट को विराम मारने को स्विच ऑफ वाली कंडीशन कब कहते हैं? मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये रेगुलेटर जीन है आपका, ठीक है। यह रेगुलेटर जीन जब रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन, और यह रिप्रेसर प्रोटीन जब जाकर के ऑपरेटर जीन से, है ना, यानी इस ओ से बाइंड कर जाएगा, इस ओ से बाइंड कर जाएगा। इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे इस ऑपरेटर से जाकर के यहाँ जाकर बाइंड कर जाएगा। तो यह स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। क्लियर? यानी if the repressor protein binds with the operator gene, okay, then the activity of the structural genes is suppressed. तो जब इस जीन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी तो यह कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, माने नो ट्रांसक्रिप्शन। और नो ट्रांसक्रिप्शन वाली पोजीशन को हम क्या कहेंगे? स्विच ऑफ। दूसरी कंडीशन देखिए, जब यह बाइंड नहीं करेगी इससे, ठीक है, और प्रमोटर जीन एक्टिव होगा, तो यह आप जानते हैं कि प्रमोटर एरिया है ना, टीयू में, फिर याद करो वही पुराना
जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था उसमें एक प्रमोटर रीजन था, वही प्रमोटर है। प्रमोटर रीजन यानी प्रमोटर रीजन क्या आप कह रहे थे, इसको इनिशिएटर कर रहे थे ना, इनिशिएट कर दिया, यानी इनिशिएट कर दिया माने यही वह रीजन है जो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, यानी यह रीजन आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। यानी यह जो जीन है जिसको आप प्रमोटर जीन कह रहे हैं, प्रमोटर जीन बेटा, प्रमोटर देखो यहाँ लिखा है, ये क्या है, इनिशिएटर है, क्या है, इनिशिएटर है। इनिशिएटर माने स्टार्ट करने वाला, तो ये स्टार्ट कर दिया, तो जब ये स्टार्ट जब कर दिया तो ये जितने जीन है ये सब क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देंगे, यानी ये सब जीन क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एमआरएनए बनाएंगे। ये देखो सब एमआरएनए बना रहे हैं, मैंने सबने ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और एमआरएनए बनाएंगे तो फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। इससे भी प्रोटीन बन गई, इससे भी प्रोटीन बन गई, और इससे भी प्रोटीन, ये ऐसे बना। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशन नंबर, कंडीशन सेकेंड, क्या कहते हैं बेटा, कंडीशन सेकेंड, और इसको क्या कहते हैं, स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन। बस ये एक्सप्लेन करना था। इस मॉडल में जैकब एंड मोनार्ड ने यही बताया। क्या बताया, उन्होंने बताया कि सारे जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होते हैं, सारे जीन्स सिस्ट्रॉनिक जीन नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो इन जीन्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब जैसे हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं, स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाएंगे, कहते हैं सिट डाउन तो बैठ जाइए, ये तो कंट्रोल हो गया ना। माने पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, वो कहेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेंगे, वो कहेंगे तो बंद कर देंगे, यानी बंद करना भी इनके हाथ में है। और यानी प्रमोटर जीन को जब ये छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, तो ये वो अपना काम शुरू कर देगा, और जैसे ही यहाँ से प्रोटीन बना करके ये प्रोटीन इससे बाइंड कर जाएगा। ये देखो, ये देखो ऐसे है, ये देखो ऐसे एरो बना हुआ है कि जब इससे बाइंड कर जाएंगे, व्हेन दैट बाइंड विद दैट, व्हेन द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, तो इसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे, रोक देंगे, चेक कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर सबका ना, यही आपके एनसीईआरटी में है। इसको लाइक ओपेरॉन मॉडल कहते हैं बेटा। एनसीईआरटी देखो, है ना। तो यह ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है, यानी रेगुलेटर जीन क्या है भाई, रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस द सब्सटेंस कॉल्ड रिप्रेशर, यानी रिप्रेशर जो जीन है रेगुलेटर जीन, दैट रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस ए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, ए स्पेशल प्रोटीन नोन एज रिप्रेशर प्रोटीन, एंड दैट रिप्रेशर प्रोटीन ब्लॉक द ऑपरेटर जीन, यानी ऑपरेटर जीन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है या बाइंड कर जाता है। मैंने आपको समझाया, ओके। सो दैट एमआरएनए सिंथेसिस बाय द स्ट्रक्चरल जीन इज प्रिवेंटेड, उसको क्या कर देता है, रोक देता है, चेक कर देता है, जिससे कि उससे वो नहीं हो पाता। माने जब रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी तब क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी सप्रेस कर जाती है। समझ में आ गया बेटा। और जो प्रोमोटर जीन है, ठीक है ना, यह उस जीन को मार्क करता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। जब आपने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पढ़ी थी, मैंने आपको टीयू पढ़ाया था, तो उसमें बताया था जो प्रोमोटर जीन है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसको इनिशिएटर रीजन कहते हैं। तो ये आपने दिमाग में रखो कि आर है, आर क्या है, रोकने वाला है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, उसके ठीक बगल में क्या है, पी है। तो पी क्या है, ये पूरा उसका मॉडल का डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया। पी क्या है, प्रमोटर है, यानी प्रमोटर क्या करेगा, उस साइट को, माने उस स्थान को ये मार्क करता है जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन होना है। बोलो, यानी आरएनए जो पॉलीमरेज है वो प्रमोटर जीन से ही बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, तब आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा, माने एमआरएनए बनेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। और ऑपरेटर जीन क्या हो गया, ऑपरेटर जीन उसके बगल में है, किसके बगल में है, प्रमोटर जीन के बगल में है, ठीक है जी। यानी ऑपरेटर जीन डायरेक्टली जो है स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है।
समझ में आ गया? यानी जब प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ई कोलाई को हम कहते हैं, ठीक है ना, ई कोलाई को ऐसे मीडियम में कल्चर कराया जाता है, ठीक है, जिसमें कि लैक्टोज नहीं पाया जाता, तब लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए किसी एंजाइम, है ना, या प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब लैक और ऐसे कंडीशन को हम स्विच ऑफ वाली कंडीशन कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मीन्स ऐसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लैक्टोज का मीडियम, लैक्टोज का वो करना नहीं है उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हम लैक्टोज में उसका कल्चर कराते हैं तो ऐसे जीन्स बनते हैं जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले जीन्स बने, ठीक है। यानी और उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो रेगुलेटर जीन के द्वारा जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, ठीक है, वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है, ठीक है बेटा। तो रिजल्टेंटली होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है, माने रुक जाता है, और mRNA नहीं बनेगा। तो mRNA नहीं बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ई कोलाई को लैक्टोज कल्चर मीडियम में, ठीक है ना, लैक्टोज में रखा जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब लैक्टोज में रखा जाएगा तो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और वह कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं बेटा? लैक्टेज हो सकता है, परमिएज हो सकता है, ठीक है ना, एसिटाइलेज हो सकता है। यानी ऐसे ऐसे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उन एंजाइम को बनाएगा कौन? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बोलो। तो यानी लैक्टोज को कल्चर, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए, देखो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए देखना बेटा, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए हमको कुछ स्पेशल एंजाइम की जरूरत है, के लिए स्पेशल एंजाइम की जरूरत है ना, स्पेशल एंजाइम्स की जरूरत है। कौन कौन से एंजाइम? जैसे लैक्टेज है, लैक्टेज, परमिएज है बेटा, है ना, एसिटाइलेज है। तो इन सारे एंजाइम की जरूरत है ना। तो ये एंजाइम्स बनाएगा कौन? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तब बनेगा। और ट्रांसक्रिप्शन कैसे? ये देखो मैंने ट्रांसक्रिप्शन इसी नाम के लिखा है बस। यानी ये जो प्रोटीन का है क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। तो जब एंजाइम बनेगा तो बस लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म ई कोलाई के द्वारा स्टार्ट हो जाएगा। तो यही उन्होंने लैकोपेरान मॉडल में यही बताया था। मैंने आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इन जीन्स से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा कि आप ओपेरान मॉडल, ये ऑपरेटर जीन का क्या फंक्शन है, रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है, रेगुलेटर जीन कौन सा प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो कौन सा नाम है? रिप्रेसर प्रोटीन है। कब स्विच ऑफ वाली कंडीशन, कब स्विच, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कोई इसमें से क्वेश्चन हो, क्रॉस क्वेश्चन, तो पूछो तुम लोग जो समझ में ना आया हो। एनसीईआरटी किसी के पास हो तो दो बेटा जरा, तो है। जेनेटिक कोड में किसी को कुछ पूछना है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो जो इनिशिएटर है जिसको मेथियोनिन कहते हैं, स्टार्टिंग कोडान, बोलो उस कोडान का नाम बताइए, वो इम्पोर्टेंट है। स्टॉप कोडान कौन होते हैं? स्टॉप बेटा, स्टॉप जो रोक देते हैं। टर्मिनेटिंग कोडान बताए थे ना वो पिछले टर्म पर, हम आपको पिछले टर्म पर हमने आपको बताया था ना। टर्मिनेटिंग कोडान 3 कोडान होते हैं, याद करिए। 3 कोडान होते हैं ना। स्टॉप सिग्नल जिनको कहते हैं, UAA, UAG, UGA, तीनों के नाम आप जान रहे हो। PGT की
इनकी परीक्षा में इन तीनों में से एक को पूछ लिया था, कह रहा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने उसका नाम क्या है तीनों, UAA को पूछ लिया था कि नाम बताइए क्या। तो मैंने आपको बताया था कि आकरे, अंबर और ओपल ये 3 नाम है। UAA का नाम है ऑकरे, OCHRE, ऑकरे, ठीक है ना, UAA। और UAG अंबर, और UGA ओपल, OPAL, ये तीनों नाम याद कर लो। इनको स्टॉप कोडान कहते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं, स्टॉप सिग्नल कहते हैं, नॉनसेंस कोडान कहते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉनसेंस कोडान, दे आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडान। इनको नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेथियोनिन जो स्टार्टिंग कोडान, हाँ बेटा यस, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक कोड के कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है ना, पोलैरिटी शो करते हैं, ये देख लीजिए। नॉन ओवरलैपिंग, यस वेरी गुड, नॉन ओवरलैपिंग, कामालेस, यूनिवर्सल, जेनेटिक कोडान्स आर यूनिवर्सल, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जेनेटिक कोडान की वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया ओपेरॉन मॉडल। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक मैंने बता दिया, इसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन बता दिया। बोलो, ये सब क्लियर हो गया ना तुम लोगों का। और NCERT देना बेटा, DNA पेपर पेटिक पढ़ लेना बेटा, इसमें कुछ बहुत खास तो नहीं समझ में आता, जैसे ये सब समझ में आ जाए, जैसे रिपीटिटिव DNA है ना, कुछ ऐसे टाइप के DNA होते हैं जो रिपीट करते हैं, जो रिपीटिव सीक्वेंस में आ जाते हैं, है ना। और जो है ये हो गए, ये भी एक पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, इससे जो है क्रिमिनल केसेज को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। क्राइम, हाँ, मैटरनिटी प्रूव करने में हेल्प मिलती है सब, हाँ यस, ठीक है ना। क्रिमिनल केसेस जो हैं इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस आप इसको कह सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस माने अपराध विज्ञान, है ना। तो हाँ, तो नहीं होगा तो इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा देंगे, है वही चीज़। तो ये हो गया फिंगरप्रिंटिंग बेटा, बस और तो कुछ है नहीं। ह्यूमन जीनोम में करेक्टर इसका पढ़ लेना कुछ थोड़ा बहुत, बाकी और कुछ नहीं, पास नहीं है इसके लिए। ह्यूमन जीनोम में एक तरीके से, ह्यूमन जीनोम में एक प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन के कई टाइप के जीन्स की स्टडी की गई और ह्यूमन के जीन्स को देखा गया कि कौन कौन से कैसे करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोजेक्ट टाइप का एक वर्क है, तो थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको जो है, हाँ यस, नेक्स्ट पर हम आपको, हाँ इसके बाद इवोल्यूशन है क्या भाई, इवोल्यूशन है ना बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, हाँ यस इवोल्यूशन है भाई। इसके बाद हाँ ये पढ़ा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इवोल्यूशन भी है। इसमें आपको लैमार्क, डार्विन, हाँ है तो रटने वाला, लेकिन उसके थोड़े थोड़े टॉपिक्स पर हम चर्चा कर लेंगे। आप लोग भी उसमें बताइएगा, हम भी बताएंगे, तो दोनों लोगों का नॉलेज जो है देखते हैं कि कहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर चर्चा कर लेंगे। रटने वाला मतलब थ्योरी नहीं समझाएंगे, बट ये बताएंगे हम आपको कि लैमार्क के क्या क्या फीचर्स थे। उस पर एक लेक्चर हो जाएगा, डार्विन की थ्योरी पर एक लेक्चर हो जाएगा, ह्यूगो डी का हम आपको बता देंगे, जो म्यूटेशन थ्योरी है वो समझा देंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा होमोलोगस आर्गन्स, बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है, और एनालोगस आर्गन, ये दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यस और उसके बाद स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या क्या केमिकल्स उन्होंने रखे थे, ये इम्पॉर्टेंट है, जो स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट है।
उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप में दिया हुआ है बुक में, तो ये हो गया। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एडॉप्टिव इवोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से 5-6 टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनवर्ज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको और ह्यूमन इवोल्यूशन लास्ट में, होमो सैपियंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बस छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यह फिर भी इसको पढ़ लेना, ओके, ठीक।